हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आ चुका हूं सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें मैं आपको 10 क्वेश्चंस बताऊंगा जो इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। चाहे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू देने, या फिर सोशल मीडिया मैनेजर के रोल के लिए आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, आपको ये क्वेश्चंस काफी हेल्प करेंगे। ये वो क्वेश्चंस है जो फ्रिक्वेंटली आपसे पूछे जाते हैं, आपके टेस्ट किए जाते हैं, आपके नॉलेज का टेस्ट किया जाता है, आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को टेस्ट करा जाता है, और वो आपके नॉलेज को भी टेस्ट करते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के फील्ड में आप अपना करियर बनाने जा रहे हैं, आप जॉब करने जा रहे हैं, तो आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है सोशल मीडिया इन्वायरमेंट को लेकर। इसलिए मेरा ये इनिशिएटिव है कि डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी सेगमेंट हैं उन सब के ऊपर मैं आपके लिए क्वेश्चंस आंसर्स लेकर आऊं, ताकि आप प्रिपेयर कर सके अपने इंटरव्यू के लिए और आप आसानी से अपने इंटरव्यू को क्रैक कर पाओ। सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियोस मैं इससे पहले बना चुका हूं, और उससे भी पहले मैं फेसबुक एड्स इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर पे मैं वीडियोस बना चुका हूं। वहां मैंने आपके लिए 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, बल्कि मैंने एक कंप्लीट सीरीज ही बनाया है अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करेंगे तो यहां पर देखेंगे तो वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियोस क्रिएट करा है जो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है, और अलग अलग कोर्सेस भी मैंने क्रिएट करा है। अगर आप प्लेलिस्ट में आएंगे तो यहां देखेंगे एक अलग प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स, और इसी में जितने भी सेगमेंट है डिजिटल मार्केटिंग के, वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, यूट्यूब मैनेजमेंट, यहां पर ईमेल मार्केटिंग, हर एक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर्स इस सीरीज में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, एसईओ सीखना चाहते हैं, फेसबुक मार्केटिंग, व्हाट्सएप बिजनेस, ईमेल मार्केटिंग, यहां पर हर तरह के आपको कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। मैंने प्रैक्टिकल करके आपको लाइव प्रोजेक्ट पर बेसिक टू एडवांस लेवल पर ये सारी चीजें मैंने सिखाई है। आप यहां से फ्री में सीख सकते हैं, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। और एक बार जब आप ये सारे कोर्सेज सीख लेते हैं, उसके बाद आपको ये वाले सीरीज को फॉलो करना है जो क्वेश्चन आंसर्स जिसमें पूछे जाते हैं। इससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मार्केट में। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका जो एचआर है, जो इंटरव्यूअर है, वो क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे, अगर आप किसी स्पेसिफिक रोल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो। इसलिए आपको ये सारे सीरीज बिल्कुल प्रोसेस वे में फॉलो करना है, तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यह है आज की हमारा, हाउ टू इंप्रूव फेसबुक ऑर्गेनिक रीच। आपसे यह पूछना चाहते हैं जो इंटरव्यूअर आपका कि फेसबुक का जो ऑर्गेनिक रीच है उससे हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के फील्ड में वर्क करा होगा, आपने अगर बेसिक नॉलेज है, तो आपको पता होगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम की जो ऑर्गेनिक रीच है वो बहुत ही कम कर दी गई है फेसबुक की तरफ से। वो ये चाहते हैं कि हर एक बिजनेसेस जो है वो यहां पर एडवर्टाइजिंग करे, जिसके लिए उन्हें पैसे देना पड़ेगा फेसबुक को, जिससे उनकी रेवेन्यू इंक्रीज होगी। इसलिए उन्होंने जो फेसबुक का जो ऑर्गेनिक रीच है वो कम कर दिया गया है। आज से 4-5 साल पहले आप कुछ भी डालते थे, वायरल हो जाता था, आपको अच्छे एंगेजमेंट आते थे, आपको अच्छी रीच मिलती थी, इंप्रेशंस आते थे आपके पोस्ट पर। लेकिन आज के टाइम में चाहे आप अच्छा से अच्छा कंटेंट क्रिएट क्यों ना कर लीजिए, आप अच्छे पोस्टर्स बना लीजिए, इन्फोग्राफिक्स बना लीजिए, उस पर रीच नहीं आती है। इसलिए आपसे इंटरव्यूअर ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो आपसे जानना चाहते हैं कि फेसबुक का जो ऑर्गेनिक रीच है वो कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप उन्हें इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, टू इंप्रूव फेसबुक ऑर्गेनिक रीच यू नीड टू शेयर कंटेंट व्हिच इज स्पेशली डिजाइन्ड टू जनरेट शेयर एंड अटेंशन। यानी ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है जो या तो इंफॉर्मेटिव हो, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रहा हो, ठीक है। टेक टाइम एंड एफर्ट टू एंगेज विद योर ऑडियंस, इंक्रीज योर ऑर्गेनिक रीच विद पेड प्रमोशन। आपको यहाँ का करना, जो भी आपके पास ऑडियंस है, चाहे आपकी छोटी ही कम्युनिटी क्यों ना हो, आपको उनके साथ इंगेज होना है। उनके जो आंसर्स, उनके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो जो कमेंट कर रहे हैं, उन्हें रिप्लाई करना है बिल्कुल हम्बल वे में, ठीक है। उनसे आपको कनेक्ट होना है। यूज फेसबुक एज ए कम्युनिटी हब टू कनेक्ट विद ए लॉट ऑफ पीपल, कोलैबोरेट विद फेसबुक इन्फ्लुएंसर्स सो योर बिजनेस विल बी इन द आईज ऑफ देयर फॉलोअर्स। अगर आप इनिशियल फेज में अभी अभी आपका ब्रांड स्टार्ट हुआ, या फिर आप एज ए क्रिएटर ग्रो करना चाहते हैं फेसबुक पर, तो कोलैबोरेशन एक सबसे बेस्ट यहां पर आपका तरीका है, जिसके थ्रू आप अपने ऑर्गेनिक रीच को जल्दी से ग्रो कर सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहां से आपको इनिशियल बूस्ट मिल जाता है। फाइंड द राइट टाइम टू पोस्ट इन फेसबुक टू इंप्रूव योर एज रैंक। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा अपने फेसबुक की ऑर्गेनिक रीच को इंक्रीज करने के लिए। इस तरह से आपको भी अपने इंटरव्यूअर को, अपने एचआर को कन्विंस करना है, उन्हें बताना है कि बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है फेसबुक का ऑर्गेनिक रीच। अगर हम वहां इंप्रूव करते हैं अपने एक एक फैक्टर को, तो हमारी ऑर्गेनिक रीच इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डू यू डील विद नेगेटिव कमेंट्स और एन ऑनलाइन रेपुटेशन
क्राइसिस। अगर आपका कोई ब्रांड है, आप एज ए क्रिएटर हो और आपके जो अकाउंट पर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, ऐसे जो वल्गर टाइप के कमेंट होते हैं, हैरेसमेंट से रिलेटेड आते हैं, तो आप उन्हें किस तरीके से डील करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आंसर करना है। डीलिंग विद नेगेटिव कमेंट्स और ऑनलाइन रेपुटेशन क्राइसिस ऑन फेसबुक रिक्वायर ए स्ट्रेटेजिक एंड मेजर्ड अप्रोच। आपको यहाँ पे प्रोफेशनल वे में उन्हें रिप्लाई करना है। स्ट्रेटेजिकली आपको यह ध्यान में रखना है कि किस तरीके से आपको डील करना है अपने कस्टमर से। ठीक है, आगे है मॉनिटर करना है आपको मेंशंस को, एड्रेस कंसर्न प्रॉम्प्टली। अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसे आपके प्रोडक्ट से प्रॉब्लम है, आपके सर्विस उन्हें सही नहीं लग रहा, आपने जो चार्ज करा उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है, तो वो नेगेटिव कमेंट करेंगे आपके बारे में। तो आपको पहले देखना कि क्या रियल में आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, अगर है तो प्रोडक्ट साइड को आपको सही करना है। और अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको जानबूझ के कर रहे हैं आपके कमेंट, तो उन्हें आपको प्रोफेशनली रिप्लाई भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें कमेंट बॉक्स में ही गाली गलौज कर दें, इससे आपकी जो ब्रांड की इमेज है वो खराब होगी। आगे है एसेस द सिचुएशन। आपको पहले सिचुएशन को समझना है कि एक कोई जो नेगेटिव फीडबैक आया है उसका रीजन क्या है, उसके पीछे क्या सीन है, ये सब आपको पहले पता करना है, उसके बाद ही आपको उन्हें रिप्लाई करने हैं। तो इस तरीके से आपके जो ब्रांड है, उनके जो नेगेटिव कमेंट्स है, उसे आप इजिली डील कर सकते हैं। आगे यहाँ पे व्हाई यूट्यूब इज इंपॉर्टेंट फॉर मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में ही हम यूट्यूब को भी इंक्लूड करते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने पूछ लिया है कि यूट्यूब मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है बिजनेसेस के लिए या मार्केटिंग करने के लिए। तो आप उन्हें बता सकते हैं यूट्यूब पर बहुत सारे ट्रैफिक है। आज के टाइम में अगर हमें कोई भी इंटरटेनमेंट करना होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हम गूगल पे नहीं सर्च करते बल्कि यूट्यूब पर जाकर हम देखते हैं। वो इसलिए कि पढ़ने से ज्यादा लोगों को देखना ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि वीडियोज में इमोशंस होते हैं, टेक्स्ट होता है, उसमें वॉइसेस होते हैं, विजुअल्स होते हैं, तो वहां पर हमें इंफॉर्मेशन को गैदर करना या एंटरटेन होना काफी इजी होता है। तो इस तरीके से आप उन्हें बता सकते हैं कि यूट्यूब पर काफी ज्यादा ऑडियंस है। एज ए वीडियो कंजप्शन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, यूट्यूब इज द किंग ऑफ द जंगल विच इज एक्चुअली द सेकंड मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन। यानी यूट्यूब भी आप एक सर्च इंजन हो गया है, जहां पर लोग अपने नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कीवर्ड सर्च करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो वीडियोस फाइंड करते हैं। इफ यू नीड टू प्रमोट वीडियो, यूट्यूब इज वन ऑफ द टॉप प्लेस यू शुड बी लुकिंग फॉर। इफ योर वीडियो गेट वाइडली पॉपुलर, इट विल बी फीचर ऑन यूट्यूब होम पेज विच विल मेक फर्दर इंप्रूविंग द रीच। अगर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को वीडियोस के फॉर्मेट में प्रमोट करते हैं, तो एक वाइड ऑडियंस तक आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को पहुंचा सकते हैं, आप ब्रांडिंग कर सकते हैं, कस्टमर का ट्रस्ट आप बढ़ा सकते हैं अपने ब्रांड के ऊपर। तो वीडियो मार्केटिंग बहुत ही पॉपुलर वे है आज के टाइम में अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए। तो इस तरीके से आप उन्हें बता सकते हैं कि यूट्यूब क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इज सोशल मीडिया मार्केटिंग बेटर फॉर B2C और B2B बिजनेसेस। आपको यहां से ये पूछा जा रहा है कि B2B बिजनेसेस जो होते हैं और B2C बिजनेसेस हैं, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, B2C के लिए या B2B के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि B2B मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, या फिर B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। यानी ऐसा कोई बिजनेस जो दूसरे बिजनेसेस को हेल्प कर रहा है उसे हम B2B कहते हैं, या फिर ऐसा कोई बिजनेस जो डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करा जाता है और वो कंज्यूमर उसे कंज्यूम करता है, तो उसे हम B2C कहते हैं। जैसे कोई अगर शर्ट्स है, ठीक है, तो शर्ट्स में क्या, हमने प्रोडक्ट बाय करा, हमने शर्ट बाय करा और हम उसे क्या करें, हमने उसे वेयर कर लिया, पहन लिया, तो इसे हमने कंजम्पशन कर लिया, इसे B2B बिजनेसेस कहते हैं। लेकिन जो टी शर्ट बनाने वाली कंपनी है, जो शर्ट्स वाले बनाने वाली कंपनी है जिससे मैंने शर्ट खरीदा है, उसने अगर किसी बिजनेस से धागे खरीदे हो, कोई टूल खरीदा हो, कोई मशीन खरीदा हो टी शर्ट बनाने के लिए, तो उसे हम B2B बिजनेसेस कहते हैं, क्योंकि उस बिजनेस ने टी शर्ट बनाने वाली बिजनेस को हेल्प करा था ग्रो करने के लिए, तो उसे हम B2B बिजनेसेस कहते हैं। तो यही यहाँ पे कहना है कि जो B2C बिजनेसेस है और B2B बिजनेसेस है, किसके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है बेटर है। तो सोशल मीडिया इज इंपॉर्टेंट टू ऑल काइंड ऑफ बिजनेसेस। आपको इस तरीके से उन्हें समझाना है कि किसी भी टाइप का बिजनेसेस हो, हर एक के लिए परफेक्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग, बट द एंड गोल ऑफ स्ट्रेटेजी शुड बी डिफरेंट। हाँ, बट यहाँ पर अप्रोच अलग होना चाहिए, क्योंकि B2B का जो ऑडियंस होते हैं, जो B2C के ऑडियंस होते हैं, दोनों में काफी डिफरेंस होते हैं, उनके डेमोग्राफिक में चेंज होते हैं, उनके लोकेशन में चेंज होते हैं, उनके बिहेवियर इंटरेस्ट में चेंजेस होते हैं। तो आपका अप्रोच अलग होना चाहिए, आपका स्ट्रेटेजी डिफरेंट होना चाहिए जब आप B2B बिजनेसेस में काम कर रहे हैं और B2C में काम कर रहे हैं। दोनों का जो मार्केटिंग का तरीका है वो अलग होगा, लेकिन दोनों के लिए सोशल मीडिया बहुत जरूरी है और इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको अपने इंटरव्यू को आंसर देना है। आगे यहाँ पे हाउ टू यूज इंस्टाग्राम फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग। इंस्टाग्राम को सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर कोई ब्रांड है वो इंस्टाग्राम पे ज्यादा फोकस करना चाह रही है, वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को इंस्टाग्राम पर ज्यादा वहां पे प्रमोट करना चाहते हैं, तो वो आपसे ये पूछेंगे कि इंस्टाग्राम
पर वो क्यों करेंगे, किस तरीके से वो इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टाग्राम को एज ए मार्केटिंग टूल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे करना है यूटिलाइजिंग प्रोडक्ट टीजर दैट कुड अर्ज पीपल टू परचेज। आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस का एक टीजर बना सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बना सकते हैं, उसे एज ए रील प्रमोट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। और आज के टाइम में रील की बहुत अच्छी रीच है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंस्टाग्राम पुश करता है आपके रील को। तो आप अपने वीडियोस बना सकते हैं प्रोडक्ट या सर्विस की और उसे शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। यूजिंग स्पॉन्सर्स एड टू रीच मोर टारगेटेड ऑडियंस, आप वहां पर एड भी रन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जिससे कि इंस्टाग्राम की जो वाइड ऑडियंस है वहां तक आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को पहुंचा सकते हैं, जो कि ऑर्गेनिक वे में पॉसिबल नहीं है। तो आप वहां पर आप अपने थोड़ा सा बजट लगाकर प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी कर सकते हैं। फाइंडिंग एंड कनेक्टिंग विद इन्फ्लुएंसर, हम वहां पे इन्फ्लुएंसर से भी कनेक्ट हो सकते हैं जो ऑलरेडी आपके नीश में वर्क कर रहे हैं, उनके पास ऑडियंस है, लॉयल उनके पास ऑडियंस बेस है, हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम वहां पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्राफ्टिंग ए कंसिस्टेंट ब्रांड ऑन इंस्टाग्राम, हम इंस्टाग्राम पर अपने ब्रांड से रिलेटेड वहां पर कंटेंट पोस्ट करेंगे जिससे हमारी ब्रांडिंग होने लगेगी धीरे धीरे। कंडक्टिंग कॉम्पिटिटर एनालिसिस एंड फाइंड देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हम देखेंगे हम हमारे जो फील्ड में हमारे कैटेगरी में कौन से और लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उनकी कंटेंट स्ट्रेटेजी कैसी है, वो किस तरह के कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं, उनकी क्या वीकनेसेस है जो हम उनसे बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। मेकिंग यूज ऑफ इंस्टाग्राम एनालिटिक्स, हम इंस्टाग्राम एनालिटिक्स में देखेंगे कि कितने इंस्टाग्राम अकाउंट तक हमारा रीच करा है प्रोडक्ट या सर्विस और किस तरीके का कंटेंट ज्यादा वर्क कर रहा है। तो ये सारे वो तरीके हैं जो आप बता सकते हैं कि हम इस तरीके से इंस्टाग्राम को एज ए मार्केटिंग टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे यहाँ पे है व्हाट आर सोशल मीडिया कैलेंडर एंड हाउ डिड यू क्रिएट वन। सोशल मीडिया कैलेंडर क्या होते हैं और उसे आप कैसे क्रिएट करेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया में कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कैलेंडर का साफ मतलब होता यह है कि आप किस टाइम कब पोस्ट करेंगे या किसी स्पेसिफिक डेट को आप क्या पोस्ट करेंगे, इसलिए हम कैलेंडर बनाते हैं ताकि एक माइंड मैप हो हमारे सामने, एक स्ट्रैटेजी हो कि इस दिन हम ये पोस्ट करेंगे, इस टाइम पर हम इस टाइप का कंटेंट पोस्ट करेंगे, जिससे कि आपकी ब्रांड बिल्ड होती रहे और आपके ऑडियंस को आपका कंटेंट मिलता रहे जिससे वो आपसे कनेक्ट हो। इसलिए हम कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं। इट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन। सोशल मीडिया कैलेंडर आर एप्स और एक्सेल शीट यूज्ड टू शेड्यूल पोस्ट इन एडवांस। इट विल हेल्प यू ट्रैक व्हिच कंटेंट विल बी शेयर सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली फॉर द फ्यूचर। इसलिए हम कंटेंट कैलेंडर क्रिएट करते हैं एज ए सोशल मीडिया मैनेजर। आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप एक कंटेंट कैलेंडर तैयार कीजिए और उसी के अकॉर्डिंगली आप वर्क करेंगे अपने सोशल मीडिया पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सोशल मीडिया मैनेजर। आप चाहे सोशल मीडिया मैनेजर के रोल के लिए जा रहे हैं या एग्जीक्यूटिव के लिए जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पर। इसी तरह अलग अलग लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग अलग अलग सेगमेंट के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं। अगर कोई एसईओ के लिए इंटरव्यू देने जा रहा है तो उसकी रोल पता होगा कि वो क्या काम करना है। इसलिए मैं यहाँ पे सोशल मीडिया का ये सेशन चल रहा है हमारा, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ आपकी सबसे पहली जो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि सोशल मीडिया को मैनेज करना। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए अंडरस्टैंडिंग द कंपनी गोल। सबसे पहले समझना है कि कंपनी का गोल क्या है। वो ट्रैफिक चाहते हैं, वो कन्वर्जन चाहते हैं, वो अवेयरनेस चाहते हैं, उनके गोल को समझना है। उसके बाद ही आपको कंटेंट की प्लानिंग करनी है। आगे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट, मार्केट एंड कॉम्पिटिटर्स। अब आपको ये भी देखना है जिस भी आप कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उनके कॉम्पिटिटर्स क्या है, उनके पास क्या प्रोडक्ट है, उनके प्रोडक्ट के ऑडियंस कौन कौन से हैं, किन लोगों को ये प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उनका मार्केट्स क्या है, ये सब बिजनेस मॉडल किस टाइप का, ये सब आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना होगा। आगे है प्लानिंग, स्ट्रेटेजी एंड गोल सेटिंग। फिर आप प्लानिंग करेंगे कि कब किस टाइप का कंटेंट जाएगा, स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी, गोल किस तरीके से आप वहां पे अपने गोल को अचीव करेंगे, ऑनलाइन रेपुटेशन कैसे आप मैनेज करेंगे, डिजाइनिंग वेरियस सोशल मीडिया स्ट्रेटेजीज। आप वहां पे अलग अलग सोशल मीडिया स्ट्रेटेजीज भी आप बनाएंगे, यानी कंप्लीटली कि आप वहां पे सोशल मीडिया मैनेज करेंगे उस कंपनी के बिहाफ पर। नेक्स्ट यहाँ पे कम्युनिकेट विद फॉलोअर्स एंड रिस्पॉन्ड टू देयर कंप्लेंट्स एंड क्वेरीज। अगर कोई फीडबैक आता है, अगर कोई क्वेरीज आती है उनके इंस्टाग्राम पे, डीएम आती है, तो आपको उनसे कम्युनिकेट करना है, कनेक्ट होना है। उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें सॉल्व करना है आपको। स्टे अप टू डेट विद करंट ट्रेंड, टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स एंड एप्लीकेशन। डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग काफी ही डायनेमिक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर रोज कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, नए नए टूल्स इंट्रोड्यूस होते हैं मार्केट में, आपको इनसे अवेयर रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन फ्यू कॉमन सोशल मीडिया मार्केटिंग मिस्टेक्स बाय ब्रांड्स। अलग अलग जो ब्रांड्स है वो क्या ऐसा कुछ गलतियां करते हैं अगर वो सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जो कुछ गलतियां इस टाइप से करती है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है नॉट हैविंग सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी इन द फर्स्ट प्लेस। उनके पास कोई सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी नहीं होती है, वो बस रैंडमली वर्क कर रहे होते हैं। अगर उनके पास टाइम मिला तो वो पोस्ट कर दिए, आज कभी पोस्ट करा, फिर 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, उनका मतलब कोई रेगुलर उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि किस तरीके से उन्हें सोशल
सोशल मीडिया पे ग्रो करना है, जिसके वजह से उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिल पाता और वो कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाते ऑडियंस के साथ, उनका कस्टमर बिल्ड नहीं होता है ऑनलाइन। ठीक है, नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट देयर यूजर वांट्स, उनके यूजर क्या चाह रहे हैं उनसे उन्हें कभी कुछ पता नहीं होता। इग्नोरिंग नेगेटिव कमेंट्स, अगर कोई यूजर उनके प्रोडक्ट पे, उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर कोई कमेंट करते हैं तो वो उन्हें इग्नोर कर देते हैं, उन्हें रिप्लाई करना वो जरूरी नहीं समझते। नेक्स्ट यहाँ पे नो कस्टमर सर्विस विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू वो कोई भी कस्टमर सर्विस नहीं देते, कोई भी सपोर्ट वो नहीं देते। अगर उनके प्रोडक्ट्स में कोई लूप होल्स आते हैं तो उनके कंसर्न को रिजॉल्व नहीं करते, जिसकी वजह से लोग उन्हें फर्जी समझते हैं। ठीक है, जस्ट पोस्टिंग सम रैंडम स्टफ, वो सिर्फ रैंडम स्टफ वहां पे पोस्ट कर रहे हैं, उनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कोई कंटेंट प्लानिंग नहीं है। जस्ट प्रमोटिंग द सर्विस और प्रोडक्ट विदाउट शेयरिंग एनी यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेसेस, वो कोई इंफॉर्मेटिव कंटेंट शेयर नहीं करते, न ही कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हैं अपने ऑडियंस को, वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ही शोकेस करते हैं, जिससे ऑडियंस उनको सेल्स ही समझते हैं कि वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना चाहते हैं, वो कनेक्ट नहीं होते इमोशनली। सोशल मीडिया में अगर आप वर्क करना चाह रहे हैं, आप फील्ड पे जाना चाह रहे हैं सोशल मीडिया में, तो आपको पहले सोशल होना पड़ेगा। आप जिस भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं पहले उस कंपनी को सोशलाइज करना होगा, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे ग्रो करना चाहते हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है लीड जनरेट करना और सेल जनरेट करना, बट इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको अपने ऑडियंस के साथ, अपने जो यूजर है, जो प्रोस्पेक्ट है, उसके साथ एक कनेक्शंस बिल्ड करने हैं, एक इमोशनल कनेक्शन आपको वहां पे बिल्ड करना है। इसके लिए आप वो इन्फॉर्मेशन वहां पे शेयर कीजिए, आप वहां पे कंटेंट शेयर कीजिए जो वैल्यूएबल हो, जो इजी हो लोगों के लिए, उनको अंडरस्टैंड करना आपके प्रोडक्ट या सर्विस पे, इस तरीके से उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है। नोट ट्रैकिंग और एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द चैनल, वो अपने एनालाइज भी नहीं करते, एनालिटिक्स भी नहीं देखते, यानी वो ज्यादा सीरियस नहीं होता सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर। वो रिजल्ट तो चाहते हैं लेकिन वो सही से वर्क नहीं कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पर, जिसकी वजह से उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हाउ टू इंक्रीज लीड्स विद सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से आप किस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब लीड जनरेट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप पेड एडवर्टाइजिंग लगाते हैं फेसबुक एड्स, गूगल एड्स के थ्रू, और एक होता है ऑर्गेनिक। अगर आप बहुत दिनों से काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आपको अच्छी कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है, अच्छे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, तो वहां से लोग आपके प्रोडक्ट को देखकर आपको कमेंट करते हैं, आपको डीएम करते हैं कि उन्हें इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, आप कैसे उन्हें शिप कर सकते हैं, कैसे वो मंगा सकते हैं अपने डोर स्टेप पे। तो इस तरीके से लीड जनरेट भी आप सोशल मीडिया से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, पहले आपको ग्रो करना पड़ता है, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट वहां पे शेयर करना होता है, जिससे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है कि आप जेन्युइन हैं, उनका पैसा बर्बाद नहीं होगा। द इंटरव्यूअर वुड लाइक टू नो योर एबिलिटीज टू इंक्रीज लीड फॉर द बिजनेसेस। एट द एंड ऑफ द डे एवरी बिजनेस वुड वांट टू इंक्रीज सेल्स और लीड फ्रॉम एवरी मार्केटिंग कैंपेन। यू नीड टू एक्सप्लेन हाउ मच सोशल मीडिया कैन इंप्रूव देयर लीड्स फॉर द मनी दे आर इन्वेस्टिंग इन। आप उन्हें बता सकते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू किस तरीके से हम उनके लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आप सोशल मीडिया पे उन्हें पोस्ट करते हैं रेगुलरली, आप बताते हैं ऑडियंस को कि ये प्रोडक्ट उनके किस तरह से हेल्प कर सकता है, उनके किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, या फिर कोई एक प्रोडक्ट उनकी ग्रूमिंग को बढ़िया कर सकता है, उनकी पर्सनैलिटी को इंक्रीज कर सकता है, उसको गुड लुकिंग बना सकता है, इस तरीके से जब आप पोस्ट करेंगे या कंटेंट शेयर करेंगे तो जो ऑडियंस होंगे उनकी नजर में आएगा और वहां से वो इंक्वायरी जनरेट करेंगे और इस तरह से आपका लीड जनरेट होगा। तो इस तरीके से आपको अपने इंटरव्यूअर को कन्विंस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग ओवर ट्रेडिशनल मार्केटिंग। जो एडवांटेज है सोशल मीडिया मार्केटिंग के वो क्या है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ऊपर। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था, वहां पर हमें एनालिटिक्स कुछ नहीं मिलता था, हमें पता नहीं चलता था कितने लोगों ने हमारे एडवर्टाइजिंग को देखा, हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को देखा, उन्होंने उसको देखकर, ऐड को देखकर क्या एक्शन लिया, हमें पता नहीं चलता था, कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं था, जिसके वजह से बिजनेसेस को काफी नुकसान होता था। और जो मीडियम या फिर स्मॉल साइज के बिजनेसेस हैं वो तो सोच ही नहीं पाते थे, क्योंकि उनके पास इतनी रेवेन्यू नहीं होती थी कि वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भाग ले सके और बड़े बड़े प्रिंट आउट लगाए, वहां पर टीवी में वो अपनी एडवर्टाइजिंग करे, ब्रोशर्स लगाए, इतना बजट नहीं होता था। जबकि आज के टाइम में जब से डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड आया है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये काफी ईजी हो गया और कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से जो स्मॉल बिजनेसेस है, जो मीडियम साइज के बिजनेसेस हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट ले रहे हैं और वो ऐड करके अपनी ब्रांडिंग करके अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। तो ये बेनिफिट है सोशल मीडिया मार्केटिंग का ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ऊपर। यहां देखिए मैंने लिखा है कॉस्ट का, कंपैरेटिवली सोशल मीडिया कॉस्ट इज मच लेसर देन ट्रेडिशनल और इवन सर्च एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। यहां पे कॉस्ट की आपको दिक्कत नहीं होती, आप यहां 1000 रुपए में अपनी एडवर्टाइजिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आगे यहां फीडबैक है, विद सोशल मीडिया यू गेट फीडबैक फ्रॉम द टारगेटेड ऑडियंस एंड कैन डिजाइन फ्यूचर कैंपेन अकॉर्डिंगली। आपको यहां पता चलता है कि आपके ऑडियंस क्या चाह रहे हैं, उनको क्या रिक्वायरमेंट है आपके प्रोडक्ट या सर्विस से, ठीक है, वो क्या एक्शंस लेते हैं, इसी के अकॉर्डिंग आप अगला कैंपेन डिजाइन करते हैं। आगे यहां पे मोर टारगेट
टारगेटेड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे डेमोग्राफिक के बेस पर, जेंडर के बेस पे, आप उनके इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेस पे आप यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं अपने ऑडियंस की, प्रोस्पेक्ट की, जिससे आप एक स्पेसिफिक लोगों को ही अपना एड दिखाते हैं जो आपके प्रोस्पेक्ट होते हैं। आगे है इमीडिएट रिजल्ट है, यू कैन मेक प्रोडक्ट पॉपुलर विद इन ए डे। आप यहाँ पे बहुत जल्द आपको यहाँ पे बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं अपने ऑडियंस के साथ, और टारगेटेड ऑडियंस के साथ जब कनेक्ट होते हैं तो वो इंटरेस्ट दिखाते हैं आपके प्रोडक्ट या सर्विस में। तो इस तरीके से आपको अपने इंटरव्यूअर को बताना है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग से क्यों अच्छा है सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग। कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए, यही वहां पर आपको बता देना है। आई होप कि आज के इस 10 क्वेश्चन से आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और आपको इंसाइट मिल चुका होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से आंसर करना है अपने इंटरव्यूअर को। अगर आप इस कंप्लीट सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपका जो प्रिपरेशन है वो काफी आसानी से हो जाएगा और आप अपने इंटरव्यू भी क्रैक कर लेंगे। इसलिए आप इस कंप्लीट सीरीज को फॉलो कीजिए ताकि आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटर बन सकें। आज के इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन गुड बाय।